हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स फॉर 2022। फ्रेंड्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 5 जून 2022 को होगा। इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें कि एग्जाम में क्रैक करें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसको मूल रूप से सीसेट एग्जाम कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 2 पेपर्स का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। फ्रेंड्स, पेपर 1 में जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल मार्क्स 200 का होता है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है, उसका भी टाइम 2 आवर्स का होता है और वहां पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का एक प्रत्येक क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। दोस्तों, पेपर 2 का स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इस वीडियो में मूल रूप से हम लोग पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, जो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर हम लास्ट कट ऑफ देखें तो लास्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का 92.51 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का 77.55 मार्क्स था, ओबीसी का 89.12 मार्क्स, शेड्यूल्ड कास्ट का 24.84 और शेड्यूल्ड ट्राइब का 68.71 मार्क्स था। दोस्तों, जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में कट ऑफ 100 से 90 के बीच होता है। मींस यहाँ पर जो कट ऑफ होता है वो 92, 93 से 98 तक जाता है। यहाँ स्टेट पीसीएस के तरह पीटी के कट ऑफ में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है कि जैसे इस बार पीटी का कट ऑफ बहुत कम गया, अगले बार अधिक जाएगा। यहाँ पर जनरली कट ऑफ 92 से 100 के बीच होता है। दोस्तों, अब हम लोग पेपर 1 का डिटेल्स डिस्कशन देखेंगे। पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एवं करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री एंड कल्चर की तैयारी कैसे करें? तो हिस्ट्री और कल्चर की तैयारी के लिए आपको 6, 7, 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए और 11th 12th का एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का बुक यहाँ पढ़ना चाहिए, जो एनसीईआरटी का बुक होता है। 9th 10th का बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर हिस्ट्री में जो सिलेबस में है वह आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है, साथ ही साथ कल्चर भी है। तो कल्चर के लिए आपको नवीन सिंघानिया का बुक पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक बार आप प्रीलिम्स के एग्जाम में देखिएगा कि 6-7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अगर आप स्पेक्ट्रम के बुक से को पढ़िएगा, अगर आप स्पेक्ट्रम के बुक को पढ़िएगा तो वहां से भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब रेस्ट जो बचा वह आपका एंशिएंट और मेडाइवल। तो एंशिएंट और मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी का जो बुक है वो बेस्ट बुक है। साथ ही आपका कल्चर, तो कल्चर का जो बुक्स है वो नवीन सिंघानिया का जो बुक है, नवीन सिंघानिया सर का जो बुक है, उस बुक को पढ़िएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हिस्ट्री और कल्चर। अब एनसीईआरटी पढ़े, साथ ही साथ नोट्स भी अपना बनाते चले, जो भी आपको इंपॉर्टेंस फैक्ट दिखाई दे
जो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस फैक्ट हो उसको आप कवर करते चले। तो इस तरह से हिस्ट्री कल्चर के लिए आपको 6, 7, 8 का एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री का 11th 12th में जो बुक है एनसीईआरटी में उसको पढ़ना चाहिए। और कल्चर के लिए नवीन सिंघानिया सर का बुक पढ़ना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर से टोटल आपका 15 क्वेश्चन के करीब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी पर आते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। विशेषकर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी यूपीएससी मेंस के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है और प्रीलिम्स एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अब ये इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप क्या करें, तो एनसीईआरटी का 11 और 12th का बुक पढ़े। साथ ही साथ आप अपने साथ एक एटलस भी रखें। तो एटलस कौन सा, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का मदद ले और 11th 12th का एनसीईआरटी का बुक पढ़े। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड और जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी घटना हो रही है, कोई भी सेमिनार हो रहा है, तो उसका लोकेशन आप एटलस पर अपना इंडिकेट करते जाए। तो इस तरह से अगर ज्योग्राफी में साथ ही साथ 11th क्लास का जो ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसको पढ़ लेने से यहाँ का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्लाइमेटोलॉजी का, ओशनोग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का, वो क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ज्योग्राफी के लिए 11th 12th का एनसीईआरटी को बुक्स पढ़े और साथ ही एक एटलस का उपयोग करें। दोस्तों अगला पोर्शन है इन्वायरमेंट। तो वर्तमान में इन्वायरमेंट से बहुत अधिक क्वेश्चन होता है और इन्वायरमेंट करंट से भी रिलेटेड होता है। तो इन्वायरमेंट को पढ़ने के साथ ही साथ आपको करंट पर भी ध्यान देना होगा। और इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे अनुसार शंकर आईएएस का जो बुक्स आता है वह सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि उससे अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में सोल्व करने में मदद मिलेगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में करंट का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, तो आप करंट और इन्वायरमेंट को एक साथ करें। दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जनरली 15 क्वेश्चंस होते हैं और जो भी क्वेश्चन होता है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ते हैं और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उतना आपको कंप्लीट हो जाता है, तो आप आराम से एग्जाम हॉल में जो 15 क्वेश्चन होता है उसमें 12 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दोस्तों तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के लिए आपको क्या है कि आपको लक्ष्मीकांत का जो बुक है उस बुक को पढ़ना अनिवार्य है और संविधान के जितने भी पार्ट्स है उस बुक से आप आराम से पढ़ें। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, एक बेसिक इकोनॉमिक्स, एक बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों जिस वर्ष आपको एक एग्जाम देना है उस वर्ष का भारत सरकार का बजट आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्लस इकोनॉमिक सर्वे आपको कंप्लीट होना चाहिए और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक शब्दावली आपको कंप्लीट होना चाहिए। और उसमें भी क्या, तो जीडीपी, जीएनपी, आपका जो भी बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका बैंकिंग सेक्टर का विकास, कृषि का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ प्लस भारत सरकार का जो भी योजना है सभी योजनाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स में हमने फर्स्ट बोला कि बजट आपको कंप्लीट करके जाना होगा, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे जो दूसरा पोर्शन हुआ, तीसरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक्स नॉलेज और
बेसिक्स जो भी टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए देखिए इकोनॉमिक्स का कोई बुक्स नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स करेंट का बहुत अधिक पार्ट्स है। इकोनॉमिक्स बहुत अधिक करंट से रिलेटेड है। फिर भी आप टीएमएच का जो इकोनॉमिक्स का रमेश सर का बुक आता है उस बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर करंट का इकोनॉमिक्स में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होता है। आगे आते हैं तो साइंस टेक। तो साइंस टेक यूपीएससी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बेसिक साइंस कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप 6 से 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं। अगर 6 से 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक आपको कंप्लीट है तो आपको बेसिक साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का भी यूपीएससी में बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके लिए जो भी बुक्स आपके पास या टीएमएच का बुक्स आता है उस बुक्स को आप पढ़ते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपका सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस होगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है आपका परमाणु रिएक्टर से रिलेटेड, परमाणु एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो वो सभी क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। तो जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं वे सभी रिसर्च के बारे में आपको जानना होगा। और आपका बेसिक साइंस भी कंप्लीट करना होगा। तो साइंस आपका जो भी एग्जाम हॉल में साइंस से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला जो सब्जेक्ट है करेंट अफेयर्स। वर्तमान में करेंट अफेयर्स सबसे अधिक बड़ा पेपर है, क्योंकि करेंट अफेयर्स से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्वायरमेंट का जो भी क्वेश्चन होगा वह करेंट से रिलेटेड होगा। पॉलिटिकल साइंस में भी करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस होगा। साइंस टेक में करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस होगा। और इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो भी होगा वह तो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा। आपका टोटल बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है या आपका रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति जारी किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी किया जाता है वो टोटल करंट से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, किस सेक्टर का जीडीपी में कितना योगदान है, किस सेक्टर में कितना व्यक्ति कार्य करता है, तो ये सारा चीज अर्बनाइजेशन यहाँ पर है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स में प्लस अनएम्प्लॉयमेंट या प्रोवर्टी, तो प्रोवर्टी का जो भी रिपोर्ट है वो सब करंट से रिलेटेड अधिक मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। आप करंट अफेयर्स के लिए जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से 1 साल पहले से आपका एग्जाम के 1 साल पहले वाला करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कोई भी एक न्यूज पेपर्स, आप द हिंदू पढ़े, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, कोई भी एक न्यूज पेपर डेली पढ़ने का प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ एक मैगजीन्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे अनुसार सबसे बेस्ट जो बाजार में अभी मैगजीन्स है वह दृष्टिकोण का मैगजीन है। दृष्टि द विजन का जो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है सबसे बेस्ट मैगजीन है। इसके साथ ही साथ आपको इंडिया ईयर बुक और योजना मैगजीन्स भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि योजना मैगजीन्स के पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स पर भी कमांड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। अगर आपका 50 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें से लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अगर उतना ही क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में सही कर देते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप एग्जाम के रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। आप जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका नहीं होगा। तो बेसिक आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, बेसिक को अधिक ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम हॉल में बनना बहुत ज्यादा टफ होता है, तो आपको बनाना भी कितना है, 50
क्वेश्चन ही बनाना है। अगर आप 50 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं तो यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वह बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 से 7 जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो बन जाता है। फिर ज्योग्राफी का इस बार लगभग 12-13 क्वेश्चन था, उसमें से 8-9 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ भी विद्यार्थी अपना परफॉर्मेंस कर सकता है। इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन होते हैं तो इन्वायरमेंट का भी 10-12 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन कॉमन विद्यार्थी बना देता है। अब बच्चा इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी विषयों को सही रूप से टाइम मैनेज करके तैयारी करते हैं और सबको इक्वल वैल्यू देते हुए तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स आप इजी वे में आप क्वालिफाई कर जाइएगा और मेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे। दोस्तों, हमने आज के वीडियो में पेपर 1 से रिलेटेड स्ट्रेटजी डाला है। अगले वीडियो में जो सीसेट पेपर 2 होता है उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी डालेंगे, जो कि क्वालिफाई नेचर का पेपर होता है और जो मेरिट बनता है वो आपका पेपर 1 जनरल नॉलेज के पेपर से ही मेरिट बनता है। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।